996 भुजल काटिस। हाँ, और जब 996 भुजल काटिस ना, तो जमोत ले भगवान शंकर जी उठ गए, जय सीताराम हो किसका खाई नहीं मैं बाचे, अब तू 4 भुजा बाचे के। शंकर जी आके देखो, ध्यान सुने बात में, शंकर जी आई और भगवान श्री कृष्ण के चरण न पकड़ ले, भगवान मोर भक्त क्षमा कर दे ऐसे। और ये देखत कौन है? बाणासुर। अरे बाप रे, जेकर मैं पूजा करत हूँ ओहा तो एकर पाँव परत है, तो मोरो आराध्य के आराध्य हरे है, मोर भगवान के भगवान हरे है, तो भी भगवान के शरण में आ गए। शंकर जी कहते ये है, तुम इनसे दुश्मनी मत करो बेटा, तुम इनसे दुश्मनी करोगे तो मुझको भी नहीं पाओगे। तो बाणासुर शरणागति हुई, तो शंकर जी काबर हालिस, शंकर जी हार के दिखाईस कि हे बाणासुर, व्यर्थ घमंड मत कर, देख इकर सामने मैं हार गया हूं, अब ते भी एकर भक्ति कर। अब कि बिना भगवान विष्णु के भक्ति करे शंकर जी नहीं मिले, और बिना शंकर जी के भक्ति करे विष्णु भगवान नहीं मिले, दोनों एक ही हैं। और जो भेद करता है उसका पतन हो जाता है, गिर जाता है, शास्त्र के नियम है। तो महाराज, अच्छा चक्र से काटिस भगवान है, पता है? तो चक्र से काटिस तो कौन हरे चक्र पता है? चक्र कौन हरे? सुदर्शन। काखर अवतार जानते चाचा? सुदर्शन हरे भगवान शंकर जी के अवतार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखो एक बार भगवान विष्णु हाँ शंकर जी के पूजा करता है, 1000 फूल चढ़ाऊं, का फूल? कमल फूल। शिव जी के लिंग सामने में है शिवलिंग, और 1000 फूल भगवान शंकर जी के नाम लेकर के ओम सांब सदा शिवाय नमः चढ़ाई। ऐसे कर भगवान विष्णु हाँ फूल चढ़ा थे। भगवान सूझी तो परीक्षा लिया जाए भगवान विष्णु के कहीं, तब भगवान शंकर जी क्या करिस मालूम? वो 1000 फूल में से एक ठन फूल लगा कर दिस। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। अब भगवान, अभी देखो ध्यान से सुनो, भगवान विष्णु जब भगवान शंकर जी पूजा करते ना तो चतुर्भुज नहीं रहा है, द्विभुज रहते, सामान्य, कोई एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगाना है। भगवान विष्णु स्वयं कमल के फूल को चुन करके लाते हैं, नौकर नहीं भेजे। तो अगर भगवान की सेवा करनी है तो अपने हाथों से करो, सीधी बात है। बेलपत्र को दूसरा तोड़ के लाए और तुम चढ़ाओ तो पुण्य आधा वाला मिली। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। तो भगवान विष्णु ने स्वयं ही कमल पुष्प चुने और 1000 कमल पुष्प लेकर पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान शंकर जी एक ठनकार कर दे कमल फूल। जब 999 हो गया तब देखते हैं एक तो नहीं है। अच्छा कोई लमगा भी नहीं सका, अब दूसरा के काम नहीं लेना है, और खुद पूजा छोड़ के उठना भी मना है, उठना भी नहीं है, और कोई माया दिखा के प्रकट कर देता हूँ वैसे भी नहीं करना है, कहा कि गलत हो जाए। फिर भगवान विष्णु सोचने लग गए यार अब क्या करूं मैं। भगवान ने सोचा कि देखो सारा संसार मुझे कमल नयन कहता है। क्या कहता है? कमल नयन कहता है। तो मेरे नयन यदि कमल हैं तो आज एक नयन रूपी कमल भगवान शंकर जी को अर्पण हो गए। अपने हाथों से भगवान ने अपना वो कमल रूपी नयन निकाल लिया और ओम साम सदा शिवाय नमः कह के भगवान शंकर जी पर आंखी ले चढ़ा दी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वो भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और शिवलिंग में से भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान विष्णु उठा गलस लगा ली। भगवान शंकर जी हाथ फेरी भगवान विष्णु की आंखी में, तो आंखी पहले स्वस्थ हो गए। भगवान शंकर जी कहते मैं तो से अलग नहीं हो सकूं। विष्णु जी हे कृष्ण मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, तो मैं ही अब चक्र के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। ऐसे बोल के भगवान हाँ अपने आप चक्र के रूप में भगवान विष्णु ला समर्पित करे। बोलो शंकर भगवान की जय। जो सुदर्शन चक्र है ना वो शिव जी ही हैं, क्योंकि शिव जी के द्वारा ही मिला हुआ है। तो अपने भक्त के मन में अभी देखो भगवान शंकर जी बाणासुर की मदद नहीं करी है ना, काबर नहीं करी,
काबर कि अगर मैं हाँ बाणासुर जिताए मदद करूं ये कभी भगवान के शरण में नहीं जाइए। और असने शिव पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु हाँ दक्ष प्रजापति की यज्ञ में प्रधान थे अवतारी से, लेकिन भगवान विष्णु दक्ष प्रजापति की मदद नहीं करी और बल्कि भगवान शंकर जी की स्तुति करी भगवान विष्णु हाँ। तो दक्ष प्रजापति देखिए इसकी मूर्ति होता तो भगवान शंकर जी के साथ से आता। तो शिव जी की विरोध करने वाला विष्णु नहीं पा सके और विष्णु का विरोध करने वाला शंकर जी नहीं पा सके। एक शंकर जी और भगवान विष्णु अपना एक के भक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये पूछा अनिरुद्ध का। अब भगवान की शरणागत हो गया तो भगवान नाती जो अनिरुद्ध हैं उनका विवाह धूमधाम से उषा जी के साथ हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो अब थोड़ा भगवान जी भजन गा, थोड़ा सुंघाए वाला बात चला थे तो उंघा अच्छा भजन गा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हो जाते है नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। काज समारे भक्तन के बोले रखवारे रखवारे बम बम बोले शंकर बम बम बोले शंकर जटा में नाग भयंकर ओ डम डम डमरू बाजे बम बम बोले शंकर। काज समारे भक्तन के बोले रखवारे मसवारे बम बम बोले शंकर जटा में नाग भयंकर ओ डम डम डमरू बाजे बम बम बोले शंकर। रावण को बोले तूने लंका दिया है ऊपर से गंगा नीचे बहाए भगीरथ का काज किया बोले रखवारे मतवारे रखवारे बम बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ डम डम डमरू बाजे बम बम बोले शंकर। हरि बोल। जो भी आया बोले द्वार पे तेरे जो भी आया बोले द्वार पे तेरे झोली भर पूर्ण काज किया रे भक्तन का उपकार किया बोले रखवारे मसवारे रखवारे बम बम बोले शंकर में नाग भयंकर ओ डम डम डमरू बाजे बम बम बोले शंकर।
बोल शंकर भगवान की। जय हो। ओ भोले तेरा कैसा भुलापन, ओ भोले तेरा ओ भोले तेरा कैसा भुलापन, विश्व में तुम हो बड़े मन भावन, देव में देव तुम महादेव बने रखवारे रखवारे रखवारे। बम बम भोले शंकर जटा में, बम बम भोले शंकर, 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 बम बम भोले शंकर। बोलो बाके बिहारी लाल की विराजमान हो। अच्छा देखो, गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भगवान अच्छा और नाराजगी अखरों से नहीं होना चाहिए। और वाणी कैसी होना चाहिए? शीतल होनी चाहिए। कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। रुक्मणी मैया की वाणी बहुत शीतल है और सबके साथ बहुत प्रेम से बात करती हैं। और देखो, पहले राजा माना घर बनाए ना, एक ठन कोप भवन बनाए, गुस्सा वाला कमरा, जिसमें कोई भाई गुस्सा हो जाए तो जा करके वहां बंद धंधा जाए। और कहाँ है? नहीं, वो कमरा में मतलब समझ जाओ गुस्सा है, वो घर ला बर्बाद नहीं करना है, समझ जाओ। आदमी गुस्सा होते ना तो अपन घर में सब जन के ऊपर अपना गुस्सा उतारते रहते। तो पहले एक व्यवस्था रहा है, भैया काकरो मूड खराब मत कर, तो गुस्सा लगाते तो जा कमरा में घुस जा, धान मनैया आज ही तोड़ तक। तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी में 8 पट रानी है, और उस 8 पट रानी 16,108 रानी में से 16,107 जनमना कायदा से कोप भवन का उपयोग करते हैं, जब चाहे तब गुस्सा होकर घुस जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो सत्यभामा करते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सत्यभामा जी का करते, एक तो सुंदर है बहुत ज्यादा, और दूसरा बात द्वारकाधीश की तिजोरी में जो पैसा है ना सोना, ओकरे बाप के मणि से आते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और जे बहु बहुत पैसा लेके आ रहे थे ना, थोड़ा सा नाक ऊंचा रहते। तो सत्यभामा जी तो बहुत, जब देखो तब मुंह फुला के अंदर। लेकिन माता रुक्मणी कभी गुस्सा नहीं होती हैं, अपने घर में काम करने वाले नौकर चाकर से भी प्यार से बात करती हैं। बेटा कुछ चीज की जरूरत तो नहीं है, भोजन किया तुमने, इस तरह से। और कभी कभी तो माता रुक्मणी स्वयं भी अपने अधीन लोगों के साथ काम करने लग जाती थी, इतना प्रेम से। हमेशा भगवान देखते हैं कि कभी लोग गुस्सा आए भी नहीं। तो एक दिन भगवान के मूड हुई, चलो आज अपन घर वाले लोग गुस्सा दिलाता ना, रुक्मणी ने बोली अभी बताओ कोई बात हुई इसलिए। तो अपनी पत्नी को गुस्सा दिलाने के लिए बैठे हैं भगवान। भोजन जन के भगवान ने रुक्मणी के कमरे में अलग अलग रानी के अलग रूप, जितना 16,108 रानी है ना, उतना 16,108 महल, और हर महल में भगवान 16,108 रूप में रहते हैं। तो रुक्मणी जी भोजन बने, भगवान ने भोजन किया और मुंह फुलाए भगवान आगे बिस्तर में से पलंग में बैठ गए। रुक्मणी जी सोचते क्या बात है, मैं तो कोई गलती नहीं करे, गलती हुई शायद मोर से, कब नाराज है, कब मुंह फुला है। और जिंदगी में आज तक करना कभी मुंह फुलाए चे नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वो तो नान चुक रहा है ना, और गोपी मना माखन नहीं दे तो थोड़ा मुंह फुला बैठ जाए भगवान, बाकी कभी मुंह फुलाए चे नहीं भगवान। अच्छा हाँ, तो आज कब मुंह फुला है? रुक्मणी जी सोच में पड़ गए,
पतीला व्याकुल देख के, गुस्सा में देख करके रुक्मणी जी व्याकुल होगी। अब भगवान कृष्ण पलंग में से बैठे हैं महाराज, तो रुक्मणी यहाँ पंखा लेकर के आ गई और भगवान ला पंखा चला थे और बातें नहीं करते भगवान। क्या बात नहीं करते थे? तो धीरे से रुक्मणी जी पूछी, सुनो जी क्या बात है, आप नाराज लगते हो आज? अगर मान लो हमारे से कोई गलती हुई सो आपकी सेवा करे में तो बताओ, ताकि हम अपन गलती ला सुधार सकन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो रुक्मणी मैया देखे भगवान गुर्री गुर्री ऐसे, और फिर ऐसे सामने खड़े, अरे अरे का हुई बताओ तब तो, ऐसा देखे में थोड़ी समझ में आई। तो भगवान श्री कृष्ण, देखो देवी, तुमने हमारे साथ शादी किया ना, यही तुम्हारी गलती है, सुधारो अब जाओ। है नहीं भाई, इमोशनल बिहाव करे भाग के, यही तो गलती है। तो रुक्मणी जी कहते का गलती हुई से में? भगवान कहते गलती को पिटारा रही तो चिट्ठी लिखे रहे मला, और ते मला कहे रहे कि ये संसार में सबसे वीर तही हंसते कि मैं काय की वीर हूं बताओ, मैं काय की वीर हूं? अरे भाई जन्म हुई तो कंस डरा के मैं भाग के गया गोकुल में, मथुरा ले। अब गोकुल में उत्पात हुई, तुम्हारे भाग के वृंदावन में, और वृंदावन से आगे मैं भाग कर कहा वापस मथुरा, और मथुरा में जरासंध चोखा से भाग करके मैं यहाँ ये द्वारकापुरी में बैठे। बताओ मोर से बड़े डरपोक कोई हुई किस भगवान? और मोर से डरपोक ना हैं वीर कही दे रहे, गलती करे कि नहीं? और देखते भगवान अब माता के मुंह ना, तो अभी माता गुस्सा नहीं है, सब पंखा झलते रहे। और ते कभी का गलती करे हो? मैं तो दूसरा गलती बताता हूँ। ते मोला कहे कि तोर ऊंचा कुल के हरस, बताऊं खाली ऊंचा कुल के कहे, अब मोर का के कुल भाई, न मो बाप के ठिकाना न माँ के ठिकाना। कोई तो कहते नंद नंदन, और कोई कहते वसुदेव नंदन, कोई तो कहते देवकी नंदन, और कोई कहते जसुपति नंदन। न मोर माँ के ठिकाना न मोर बाप के ठिकाना, देखो कुल के ठिकाना नहीं है। और खसाते भागे गलती करेंगे नहीं थे। और फिर देखिए भगवान पलट कैसे, तबले गुस्सा नहीं आए, पंखा चलते छे। अच्छा भगवान कहते होते कभी कि बड़ा सुंदर है, कितने सुंदर रूपवान है, और काय के रूपवान देखो मोला काला कलूटा से हाँ, मोर मैया मोला कनुआ का है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और मोर भक्त मन भी जब गुस्सा होते तो कहते हैं अरे कन्हैया तू बाहर से भी काला है और तू अंदर से भी काला है, और तुम ऐसे काले आदमी से शादी कर बैठी, गलती की कि नहीं तुमने? न रूप में ठिकाना न कुछ। और गोपी मना एक चम्मच माखन दे दो मला, इसने चिढ़ाए। वो पूछे ऐसे जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, काला होकर जग से निराला। एक चम्मच माखन के लिए मतलब पूछे तो कन्हैया कहते मैं भी जवाब दे एकदम हाँ ना। जो कन्हैया बता दे में काला का बना, ओ मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में और काली ही गाय का दूध पिया, और काली ही गाय का दूध पिया, अरे काली काली कंबली मेरी इसलिए काला हूँ, जरा तेरा रंग काला तू काला होकर भी अरे जग से निराला तू काला होकर भी अरे जग से निराला। तो ये है हिसाब किताब। मोला हर कोई कलवा कलवा कहां मैं कहूं कि भैया मैं हाँ ना बताता हूँ, मैं काले काले जब जन्म लिया ना एकदम अंधारी रात्रि से एक कारण से करिया हो गया मैं यहाँ कहूँ।
गोपी मन कहते हमरो लइका मां झारी में पैदा होई नहीं, हम तो करिया नहीं हुई, ते कैसे करिया होगे? मैं वो बताऊं कि मैं करिया गाय दूध पियो ना, एक काम से करिया हो गया। तो गोपी मन कहते काली गाय दूध तो हमरो लइका मन पीछे, ते कैसे करिया होगे? तो मैं कहे हूं कि मैं मां मोला करिया रंग के कंबल उठाते ना, तो कंबल के पूरा रंग हम और शरीर में आगे है, एक कारण से मैं करिया हो गया। गोपी मन की इंतलदारी के झूठ बोलता है, और मोला माखन नहीं दी। बताओ मोर करिया रंग हुए क्या मोला माखन तक नहीं मिलीस, और ते कैसे बोला मिल गए? एक गलती करे कि नहीं ते? हाँ भगवान ऐसे कहा तो रुक्मणी जिला, और फिर पल कर देखिस तो गुस्सा नहीं आई साला। फिर भी भगवान कहते कैसे गुस्सा दिलाया जाए? अरे रुक्मणी तोर खास भाई रुक्मी हाँ बिहाव मना करे नहीं से बता, और ते भाई के बात नहीं माने, बता दे गलती करे कि नहीं करे? फिर पलट देखिए भगवान ऐसे, तबले गुस्सा नहीं आया। ओहो इसको गुस्सा कैसे दिलाऊं? तो भगवान कहते देख रुक्मणी ते कहे कि मैं साधु संत मन आए उकर मुंह से मैं सुने रहे हूं तेरे बारे में, तो साधु संत मन के बात ते मानथस? जगह पास ना खाए के ठिकाना ना पिए के ठिकाना, जब देखो यहाँ वहां घूमत रहते। ऐसा साधु मन के बात ला मान के ते हम मोर साथ भागे, गलती करे के नहीं? अरे कोई पैसा वाला के बात ला मानते हैं, पैसा वाला में कहाँ भजन करते हैं? और जो पैसा वाला होके भजन करे वो बहुत भाग्यवान है? तो ते भूखा नंगा साधु मन के बात ला माने, गलती करे के नहीं? इतना कही दिस भगवान, और पलट के देखिस तो माता रुक्मिणी गुस्सा आई भी नहीं करी, तो पंखा दुखते रहा है। भगवान कहते यार ले गुस्सा कैसे दिलाऊं मैं? हाँ तब भगवान कहते कि देखो रुक्मिणी एक बात बताओ थे, मैं तो है भैया ग्वाला के लइका हैं, और तोरा मरत रहा है कौन है? शिशुपाल है। और ते कबे ना तो आज गलो लइका नतनीन वाला होए के बाद भी शिशुपाल तो सब ब्याह कर लिए, कबे तो ब्याह करवा दो तो ऐसे खींच महाराज। भगवान तो सोचे गुस्सा हुई बोल के, और बेचारी रुक्मणी बेहोश हो गए। बोलो बाकी बारी लाल की जाए। रुक्मणी कहाँ की रुक्मणी कैसे दिखते तुम वहां नहीं है? और फिर भगवान हाँ महाराज पलट के हाथ दिखीस तो नीचे में बेहोश पड़े रहा माता रुक्मणी। हाँ भगवान हाँ तुरंत चतुर्भुज रूप लीस, और माता रुक्मणी दो हाथ से उठाईस, एक हाथ से पंखा चलीस और एक हाथ से पानी छिड़कीस। बोलो बाकी बारी लाल की जाए। और आधा घंटा ले पानी छिड़कीस, तब होश में आईस महाराज। अब होश में आईस और आते ही माता रुक्मणी रोए लगी खबर होती। बोले आप मन मोर त्याग मत करना, मोला मत छोड़ना। भगवान कहते अरे पगली मत रो, मैं तो मजाक करते रहे हूँ। अब तो लोग गुस्सा आए भी नहीं करे, तो गुस्सा हो ही बोल के मैं थोड़ा सा कहा गुस्सा मत, आई एम सॉरी कहते भगवान। नहीं महाराज लेकिन ऐसे बात आप भूल के मत कहना, ऐसे हमरा त्यागी के बात आप करछो तो हम लोग मृत्यु दंड के समान हरे है। तो भगवान कहते ठीक है, लेकिन का करन रुक्मणी असने गृहस्थी मना थोड़ा से महाराज नाराज होकर के रूठ करके मना करके अपन जिंदगी ला काटते हैं। और सब जिंदगी में इतना सारा कष्ट है कि आदमी वो कष्ट तो सोचे तो जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगी। कभी पत्नी नाराज होती है तो पति मनाए, कभी पति नाराज होता है तो पत्नी मनाए, ऐसे मना करके अपन जीवन ला बिता देते हैं गृहस्थ मना। तो उसने कहा भाई चलते हाँ क्यों सो कहते हैं। तो माता रुक्मणी कहते जो आप कहो ना वो भी सही कहो। अच्छा कहा सही क्यों भाई? तो माता रुक्मणी कहते आपने कहा डरपोक है बोल, आप डरपोक नहीं हो भगवान। आपने कहा कि डर के मारे मथुरा से गोकुल आए, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारकापुरी। आपने कहा कि धरती में कोई जगह नहीं दिया तो समुद्र में जाके बैठ गया। नहीं भगवान आप डर के मारे नहीं, आप तो निर्मल समुद्र रूपे मन में वास करते हो। जिसका समुद्र देखिए ना द्वारका, कोई द्वारकापुरी गए हुई ना तो सुरता करो थोड़ा से। द्वारकापुरी में जहाँ बेट द्वारिका है वहां के पानी देखना, नीचे के रेती आदि एकदम स्पष्ट दिखते, इतना निर्मल है, स्वच्छ है। तो माता रुक्मणी ने कहा आप डर के मारे द्वारकापुरी में नहीं गए हो, आप तो शुद्ध मन रूपी द्वारिका में वास करथो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपकी प्रतिज्ञा ऐसी है, तो आप डर के मारे नहीं, निर्मलता में वास करते। दूसरा बात आप कहो कि मोर बाप बाप के पता नहीं है, तो भैया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु
पितुश्च सखा त्वमेव। आप ही सबकी माता हो और आप ही सबके पिता हो। आपके कोई माता पिता होते हैं क्या? बताओ, भगवान के कोई माता पिता होते हैं? और लीला करे बार कोई माँ बाप बोल दे, क्या समस्या है में? ते वसुदेव माँ बना बाप बना, चाहे नंदला बाप बना, यशोदा माँ बना, चाहे पूतना माँ बना, कहाँ फर्क पड़ता घर से? अच्छा, अपन कथन नहीं कि बाल्टी के दूध अलान, तो क्या वाकई में दूध बाल्टी कह रहे? कैसे का कह रहे? गाय कह रहे, लेकिन क्या कहते ना मना, बाल्टी के दूध ललान, तो बाल्टी में रखे करम वाला बाल्टी दूध बोलता। उसने यशोदा और देवकी के यहाँ से प्रकट हुए तो तोले यशोदा और देवकी के बेटा कथे। नंद नंदन के यहाँ, नंद जी के यहाँ रहे तो तोला नंद राय के बेटा बोलते। तो जहां रहा नहीं रहा तो कोई माँ बाप तो हुए नहीं, ताकि मूल में तो सबके माँ बाप तई है रस। और तीसरा बात है कि हे भगवान कि मैं काला कलूटा हूँ, सुंदर नहीं हूं कह के, तो माता रुक्मणी शर्मा गए और मुड़ी नीचे करके बोलते, जब काला है तो इतना इतना कमाल करा था, तो अगर गोला रहते तो क्या करते भगवान जाने। कि नंद लला जो तुम हो ते लली, तो गले कट जाते करोड़न के, इसे गाते ना। तो हे नंदराय जी, आप यदि गोरे होते तो कमाल ही करते, काला होने पर तो ये करिया करिया माँ के बेहतर देख के तो सब घायल हो जाते, और एकदम गोरा गोरा रहते तो भगवान जाने क्या होती। तो हम लोग तो उसने बढ़िया लगती। और आपने ये कहा कि तुमने अपने भाई की बात को नहीं माना, ये बोला तो जाके प्रिय नाम राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, जदपि परम स्नेही। जिनको भगवान पसंद नहीं है, जो भगवान के विरोधी हैं, वो कितना ही प्रिय हो, उनका त्याग देने में ही कल्याण है। और देखो किन्होंने त्यागा, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया कि नहीं? अरे भाई, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु भगवान के विरोधी रही से, तो प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, और महाराज भरत जी ने अपनी माता को त्यागा, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, और भरत बलराम ने अपने पति को त्याग दिया, और विदुर जी ने राज का पद जाके प्रिय राम वैदेही, तथा ही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कितना ही प्रिय हो, जो भगवान का प्रेमी नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसको त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है, ऐसा कहा रुक्मिणी मैया ने। और भगवान आप कहते हो कि निर्धन गरीब भिखारी साधुओं की बात को मान के तुमने मुझसे प्रेम किया, तो मैं तो
राम रतन धन पायो। हरि बोल। हरि बोल। वस्तु मौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु मौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपना पायो जी मैंने राम रतन पायो। हरि बोल। सुंदर ताली बजाओ। अब गाओ। अरे आपने सुना है भजन को, सबको पता होगा भजन, गाइए। हरि बोल। खर्च न फूटे चोर न लेवे, खर्च न फूटे चोर न लेवे, खर्चा कर कृष्ण कम नहीं होता, उठता नहीं। अब कोई चोर चोरी करे तो चोरी होता नहीं। अब बताऊं, इतना खर्चा करो उतना पड़ता है। अब कोई चुरा ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। खर्च न फूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सहायो पायो जी मैंने राम रतन। हरि बोल। राम रतन पायो। जय हो। हरि बोल। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की 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 पूंजी पाई, दिन दिन बढ़त सहायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। राम रतन धन राम कृष्ण रतन धन ओ नाम रतन धन ओ कृष्ण रतन धन राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी तो जिन संतों की बात को मैंने माना ना भगवान, वो निर्धन नहीं है। अरे वो तो सबसे बड़े धनवान हैं, जो आपके नाम को बांटते फिर रहे हैं।
तो उनकी बात मैंने मान ली, कोई गलती नहीं की, और आप कहते हो कि उन साधु संतों की बात को मान के गलती की, तो मैं तो कहती हूँ ऐसी गलती प्रत्येक जी को करनी चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा कहा। माता रुक्मिणी की बात को सुनकर के भगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए भाई। अरे वाह वाह वाह, ऐसी मीठी मीठी बातें करने के लिए तो मैंने तुमको उकसाया था रुक्मिणी। देखो भाई गुस्सा मत हो ना, और कोई गलती हुई तो आई एम सॉरी, ऐसे भगवान ने कहा। ऐसी लीलाएं सुंदर भगवान अपने गृहस्थी में कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान अपने बाल बच्चों को लेकर के पिकनिक मनावर गए हैं। द्वारकापुरी के जंगल में पिकनिक मना रहे हैं महाराज। तो बच्चों ने देखा भगवान के लेकर मना, सब तंबू लग गए, अब आज जंगले में पकाएंगे और जंगले में खाएंगे, ऐसे करते नहीं पिकनिक में। तो प्रकृति के वातावरण, तो बच्चे लोग खेलते खेलते एक कुएं के पास गए, और कुएं के अंदर में क्या देखते हैं, कुएं के अंदर में एक बड़ा कक्ष था, मतलब कि एक बड़ा महाराज गिरगिट था, किकलाश। ये गिरगिट तो बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा है। बोलते ना गोहिया टाइप के, गोहिया बोलते ना, तो ऐसे गिरगिट था बड़ा सा। तो सब बच्चे लोग भगवान के पास गए, पिताजी बहुत बड़ा एकदम देखे अपन, तो देखो चलो क्या है। तो भगवान आए, देखे उसको, मुस्कुराने लग गए, और भगवान ने अपने हाथों का ऐसे स्पर्श किया तो गिरगिट का शरीर गायब, और गिरगिट गायब, और एक दिव्य देहधारी राजा सामने प्रकट हुआ। भगवान ने कहा भाई कौन हो तुम? तो राजा कहता है महाराज मैं नृग हूँ, मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूँ। तो टेटका कहा बने रहे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज कहा बताओ मैं बन बीती, मैं बहुत दान करत रहे हूँ, मैं ना रोज 1000 गाय के दान करो, ऐसा बोलता राजा। अच्छा तो महाराज एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक गाय का दान किया, उसको कोई ब्राह्मण देवता लेकर के जा रहे थे। अब मेरे को नहीं पता था महाराज वो गाय है, अब दान करना है ना, तो तुम खेत है बड़े जान के 2 एकड़ के समझ जाओ, और कतिक में गाय थे मुझे नहीं पता, 1000 गाय कितनी था, जितना में आज ही उतना बड़े खेत है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वहां बड़ा बांध दें, और जगह जगह से गाय लेकर के, या राजा के खुद की गौशाला से जो गाय है, तो 1000 बढ़िया गाय ला उपड़ा में रखे। हाँ, ब्राह्मण देवता मन ला, साधु संत मन ला काबर दे मन ला, काबर की साधु संत मन ला यज्ञ करना है, और यज्ञ के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? गाय के घी। तो गाय ला पाली, गाय के पालन पोषण हुई, दूध प्राप्त हुई, फिर घी प्राप्त हुई, कहा सुंदर यज्ञ हुई, यज्ञ से देवता मन प्रसन्न हुई, और हमार देश, हमार राज्य, हमार गांव ला समृद्ध करी। तब तो गाय के दान रहा, ब्राह्मण देवता मन ला, साधु संत मन ला ये सोच के दान करे राजा है। कितना अच्छा भावना है। लेकिन भावना अच्छा हो ऐसे बात नहीं है, वस्तु भी शुद्ध होना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो एक बार उखर बाड़ा में कोई दूसरा ब्राह्मण के गाय गलती से घुस गए, ओमे हावे 1001 गाय। ठीक है, अब राजा दान करना चालू करी, तो गलती से वो ब्राह्मण के गाय है वहां संकल्प होकर दान देवागे। अब वो गाय लेगा रहा ब्राह्मण देवता अपन घर, तो रास्ता में वो असली मालिक, असली ब्राह्मण है मालिक रहा है, वह गाय ला खुले खुले कहा है मोर गैया बोल के देखा था थे, तो ब्राह्मण देवता लेके जा, अरे भैया ते मोर गाय लेके थसते हैं, अरे तुर गाय ने भाई मोर राजा दान में करी, वाह मोर गाय किसी कर दी से। और दोनों जन मिलके पहुंचे कचेरी में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राजा बैठे गद्दी में और दोनों ब्राह्मण खड़े हैं और बीच में गैया। तो पहला ब्राह्मण कहता है राजन तुमने मेरी गाय कैसे दान कर दी? इसको, इस ब्राह्मण देवता को तुमने मेरी गाय क्यों दान की? तो राजा ऐसे देखते। दूसरा ब्राह्मण कहते राजन तुमने इस ब्राह्मण देवता की गाय मेरे को दान क्यों की? तुमने जब तुम्हारा था नहीं तो क्यों दान किया तुमने? तो राजा इतनी देखे इसे, ये कहा इतनी देखे, चुप होके बोलती बंद, गलती तो रहा है कि बिना चेक करे कैसे अंदर बांट खेते हैं। तो दोनों तरफ ऐसे से दिखे, तो राजा कुछ नहीं कहे पैसे। तो जो दान में मिल रहा है ना गाय वो ब्राह्मण का थे, ये दूसरे ब्राह्मण का गाय है, मैं इस दान को नहीं लूंगा।
और पहला ब्राह्मण कथे ये गाय दान में दूसरे को दी गई है, इसलिए मैं भी इस गाय को नहीं लूंगा। राजा कलप गए, कथे महाराज 1000 गाय ढूंढ ले जाओ। नहीं 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 राजन, अब तुमको इसका फल यमराज देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। फिर राजा और दान पुण्य किया, शुभ कर्म किया, मर गया। वो नृप कहा थे कि मैं यमराज के पास गए, भगवान धर्मराज बैठे थे राज सिंहासन पे, मुझे नरक नहीं ले जाया गया। धर्मराज भगवान के पास ले गए और भगवान धर्मराज ने कहा, हे राजन, तुमने इतनी गायों का दान किया है, लेकिन एक जो तुमने ब्राह्मण की गाय को छीन करके दान किया, इसके दोष के कारण तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो तुम बताओ, पहले स्वर्ग जाना चाहते हो कि पहले नरक? तो राजा कहते, महाराज पहले अच्छे से पढ़ाई करके परीक्षा दिला के पास होना बेहतर है, और पहले सुख वगैरह में ना तहन एक तरीके दुख बहुत ज्यादा ज्ञान थे, है नहीं भाई? तो राजा कहते मैं पहले नरक ही भोगूंगा। बोलते तो ठीक है, जिस समय ब्राह्मण देवता तुमसे पूछ रहे थे तुम ऐसे देखो वैसे देखो, तो टेटका मनस नहीं करते हैं, तो जाओ तुम कृकलाष्ट्र हो जाओ, एक गिरगिट हो जाओ। ऐसे की तुम भगवान में मुक्ति कैसे हुई, उद्धार कैसे हुई? यमराज कहते जिस दिन भगवान का तुमको स्पर्श होगा उस दिन तुम इस नरकीय देह को छोड़ करके स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे, देवता बन जाओगे। तो महाराज भाग्य से आज आपका दर्शन हो गया और आपका स्पर्श होने के कारण आज मैं मुक्त हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और वह राजा नृग परम धाम में चला गया। भगवान क्या कह रहे हैं सुनो, ये सब लीला हो गया ना, तो ये लीला भगवान काबर करे? भगवान ने लीला इसलिए की, भगवान जानते हैं कि आने वाला समय में मेरे कुल के बच्चे ब्राह्मणों का अपमान करेंगे और ब्राह्मणों का श्राप लगने के कारण मेरा कुल नष्ट होगा। इसलिए भगवान कहते हैं भले जो होना हो सो वही, मैं ज्ञान देवर अपन कमी नहीं करो। भगवान बताइए कि देखो ब्रह्मण स्वम दुग्नो ज्ञातम भूतम हंति त्रिपुषमा प्रसयतु बलाद भूतम 10 पुराण 10 अपरान। अगर ब्राह्मण के नहीं जानते हुए उसकी संपत्ति को कोई आदमी खा लेता है, मतलब पता है ये महाराज के चौहत्तरी के पैसा है रे, महाराज नहीं देखिस और तू चुपचाप जेब के अंदर भर दे, ठीक है? तो शास्त्र कहता है उसका 3 कुल 3 पीढ़ी उसका पतन की ओर चला जाएगा, 3 पीढ़ी तक वह पतित रहेगा। अच्छा, और जिसने जबरदस्ती प्रसयतु बलाद भूतम, जबरदस्ती ब्राह्मण के धन को छीन करके कोई खा लेता है तो वह व्यक्ति के 10 पिछले और 10 आने वाला कुल पतन को प्राप्त होता है। इसलिए अब एक बात और सुन लो, इसलिए ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब एक तो जो ब्रह्म कार्य करते हैं, हम पंडित नाम पूजा पाठ करते हैं ना, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं ऐसे लोगों के, और जो ब्राह्मण नहीं होता है उनके धन को किसी भी तरह से लेने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। मन सा वाचा कर्मणा, मन से भी बोला मिल जाए ऐसी भावना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उस मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ये शिक्षा भगवान ने दी कि मेरे कुल के बच्चे आने वाला समय में साधु संतों ब्राह्मणों का अपमान करते फिरेंगे, तो इनको शिक्षा पहले से दे देता हूं। इस तरह शिक्षा दी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक बात बताओ, दास होय में सुख है कि स्वामी होय में सुख है? हाँ अच्छा, सब जानता हूँ। देखो दास होय में सुख है, स्वामी होय में सुख नहीं है। दास रहे तो बिंदास रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नहीं बिंदास निश्चिंत, खबर तब जो हानि हुई वो मालिक हुई, दास को तो होना नहीं कुछ, है भाई? तो बड़े बड़े जो संत हुई उन भगवान बने की चेष्टा नहीं करेंगे, सब दास बने की चेष्टा करेंगे। कबीर दास, तुलसी दास, सूर दास, कुंभन दास, अकति गिनबे जितना बड़े हुए हैं सब दास बने, और जीवन भगवान बने प्रयास करें उनके भयंकर पतन हुई। आज भी देखो ना 10-20 हजार चेला बन जाए महाराज और 100-200 करोड़ की संपत्ति आ जाए तो भगवान साबित कर देते हैं लोग बाग मनाते हैं अपना। सही गलत?
ये कभी नहीं करना चाहिए। भक्त बनो, बनना है तो। भगवान बन के कब तक टिकोगे भाई? कोई मनुष्य भगवान हो सकता है क्या? तुम्हें मोला भगवान बना दो चलो, तो काला कमी आ रही। कैसी मामा? अशोक मामा, हमारे अशोक मामा आए गिदमले हैं, तो कथा स्पेशल है मामा मामी मना होती, मामा है मामी। बताओ मोला भगवान माने में क्या समस्या है? बताओ राम मामा, बताओ कोई मनुष्य ला भगवान माने में क्या समस्या है? हम बताते हैं। मोर कन्या पिराते कि नहीं पिराए? अगर तुम मोला भगवान मान लू तो मानना पड़ी कि भगवान ने कन्या पिराते। मैं बीमार पड़ता नहीं पड़ा, पड़ता महाराज, तो ये मानना पड़ी कि भगवान लगल बीमारी हो लगत हुई। अच्छा मैं मरूं तो नहीं मरो, तो एक दिन शरीर छुट्टी जाही, तो तोला मानना पड़ी भगवान लोग मरते। बोलो बाकी भाई लाल की जय। तते बता भगवान भगवान रही पही का? नहीं रही पही। इसलिए किसी को भी भगवान नहीं बनाना चाहिए, ना मानना चाहिए। कैसे? कई जन साईं बाबा ला भगवान ने कहा थे, कई जन मन वो निर्मल बाबा भगवान ने कहा थे, तो ऐजन अभी हुआ है जल भगवान ने बोलते हैं। का नाम है खरो? वो कबीर बाबा वाला कौन, का नाम है खरो? रामदा का रामपाल बोला भगवान ने बोलते हैं। इन बकवास चीजों में अपना समय वेस्ट मत करो। किसी को भक्त मान सकते हो तो मानो, भगवान बनाने की आवश्यकता नहीं है। और क्या होता है उसका फल? उसका फल तो यही है, उगरहि अंत ना हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। बड़े बड़े मन के पतन होगी इसी कारण से। तो हर मास के शरीर भगवान नहीं हो सके, ये बात ध्यान में रखना। भगवान किसको मानना है? भगवान उसको मानना है जिसका वर्णन आपके शास्त्र में है। शास्त्रम प्रमाणम केवलम ते। क्या प्रमाण है भगवान के मामला में? तो केवल आपका शास्त्र प्रमाण है। जो आपके शास्त्र में लिखा है उसी को आप भगवान मानो। जिस मूर्ति का पूजन करना आपके शास्त्र में लिखा है उसका पूजन करो। अब ले रुक जाओ। एक जन आदमी की महाराज साईं बाबा के मूर्ति स्थापना करना है, प्राण प्रतिष्ठा करना है, तो कौन सा पोथी में साईं बाबा के प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र है? तेरा बता। इंद्र के, वरुण के, कुबेर, राम जी के, शिव जी, सबके मूर्ति के स्थापना करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन जो नाम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मंत्र नहीं है, हिसाब से मंदिर बना जाओ जाओ। अब कोई है तो आके चर्चा करे, कोई समस्या नहीं, हम साथ साथ करे तैयार, कोई समस्या नहीं महाराज। तो ये बात ला समझो कि जो चीज हमारे शास्त्र में दे लो है उसका पालन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा शास्त्रम प्रमाणम केवलम ते। किसी व्यक्ति को गुरु मानो, कोई समस्या नहीं, आदर व्यक्त करो, कोई समस्या नहीं, फूल माला चढ़ावे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं कैसे मानो। लेकिन अरे हमारे धर्म में तो भूत प्रेत लोग मानने के छूट दे लो है, इंसान तो दूर की बात है। तो पूजा करो, जिसका प्रति श्रद्धा है बिल्कुल आदर सत्कार करो, कोई हम लोग प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान की मणि मत बिठा रहो। वो आदमी में सचिन तेंदुलकर इतना महान क्रिकेटर हैं, उनका मंदिर बना पूजा कर थे। अरे भाई महापुरुषों का स्टेचू बनता है और मूर्ति तो केवल भगवान की होती है। बोलो बाकी बहरे लाल की जय। प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति तो भगवान की होती है। इस बात को समझो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जिसका पूजन करोगे उसी के लोक में जाओगे। तो कहां जाओगे तुम? इसलिए भगवान बनने की चेष्टा नहीं करना, भक्त बनने का प्रयास करना। भगवान श्री आजकल भगवान ला छोड़ दे चाचा। शास्त्र में लिखा है जे टाइम साक्षात भगवान प्रकट रही से वो टाइम लोग बाग अपने आप भगवान डिक्लेयर करत रहा है। जो राजा रहा है पौंड्रक करके अपने आप कहा था हम ओरिजिनल भगवान बोल के। तो ये नाटक तो टाइम में रही से। बोलो बाकी बहरी लाल की जय। सुने नहीं पौंड्रक की कथा? आप सुने हो? तो वो भगवान कृष्ण के समय में एक जन राजा हुई, सुखर नाम रहा पौंड्रक। उखर दोस्त बड़कैया वन में कई जन रहे, उखर दोस्त रहा काशीराज, और दोनों जन बैठे हैं आपस में से। कैसे भाई? हाँ भाई,
एक कृष्ण लक्ष्मण भगवान का थे, क्या बात है। तो काशी राज कुछ होना है, सब फालतू बात, ये लोग बागमत कुछ भी बोल देते हैं, कुछ नहीं ऐसे। तो मैं भगवान हूं सक्षम का, अरे वाह, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात छोड़ना है। तो मैं कैसे वासुदेव बनो, चला पता, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ना देख, वो जो कृष्ण है ना, वो कबू कबू 4 टन हाथ कर लेते, तहु 4 टन हाथ कर ले, और नीला काला टाइप के रूप है, थोड़ा सांवला टाइप के, उसने रूप तो हम बना ले, बन जाए कृष्ण का, बड़ी बात है। महाराज उसने करी, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण देखे रहा है ना, तो भगवान कृष्ण के सूरता करते 2 घंटा 5 घंटा ले, और जैसे जैसे भगवान के चेहरा मोहरा रहा है, जैसे भगवान के रंग रूप रहा है, उसने भगवान के रूप बनाई महाराज एकदम डिक्टो। और जैसे भगवान मुकुट पहनते उसने वाला मुकुट, और जैसे भगवान मोर पंख लगाते वैसे मोर पंख महाराज, सब डिक्टो भगवान टाइप के। और बोले काशी राजला, अब कहते अब बता मैं भगवान आसन दिखा तो नहीं, तो काशी राज कहते बिल्कुल भगवान आसन दिखा था, तो 4 हाथ नहीं है जी, हावे कहते, और लई और दूसरा कठवा के हाथ लगा दी जिसे, और बैटरी लगा रहा तुम, अच्छा रघु में बोलो बाकी बिहारी लाल की जाए। वैज्ञानिक टाइप की हुई ना। और गरुड़ तो वो भी बनाए हो, चल दिखाता हूँ, लेकिन इस बात माखन के लिए वो पूछे, मैं भी जवाब दिया करता हूँ, हाँ नाच तो नहीं बता दे तू काला का बता, ओ मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का छकाए बोले तुम हमारा महाराज चिट्ठी भेजे है, पौंडक महाराज है, ये चिट्ठी ले पढ़ो। तो उद्धव पढ़ी स्वर चिट्ठी ला, और पढ़ के कहते अब हो गए, बस खत्म, ओरिजिनल वाला भगवान आ गए है, तो नकली है रस, कहते भगवान नकली है रस, चिट्ठी दिखाए देखो। तो भगवान ने चिट्ठी खोल के पढ़ी, प्रिय कृष्ण मैं ओरिजिनल हूँ, वासुदेव मैं आ गया हूँ, मैं वैकुंठ में था तो तुम अपने आप को वासुदेव बना के द्वारका के राजा बने थे, अब मैं आ गया हूं, द्वारका छोड़ो जाओ, वरना तुम्हारा मैं सजा दूंगा तुमको, ऐसे बोली। भगवान कहते बाप रे, मैं तो डर लगा छू लगी भगवान। तो दूत लगे थे फिक्र मत कर, द्वारका लगा कैसे छोड़ो में है, कहा कि द्वारका के राजा तो हमारा नाना है उग्रसेन जी, हम तो अधीन हैं, तो द्वारका तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हारे भगवान का दर्शन करने में आ रहा हूं, किस भगवान है। और महाराज श्री कृष्ण उद्धव जी को साथ में लेकर के गए, सामने पौंड्रक था, कभी चक्र चलाए, कभी गरुड़ ले दबाए बटवा, तो इस पंखा हाले गरुड़ के दिखाए, देख हमको नहावे कहीं के, ये सब उपक्रम देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। उद्धव कहते क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कहते हैं देखो उद्धव, ये जो है ना ड्रामेबाज, ये मेरा रूप बनाने के लिए कम से कम 8 घंटा मेरा ध्यान करता रहा होगा कि कृष्ण ऐसे दिखते, कृष्ण ऐसे बोलते, कृष्ण ऐसे चलते, तब तो मेरी नकल करेगा। तो मेरा ध्यान करने के कारण मैं इसको दुर्गति नहीं दे सकता, इसको अपने धाम ही पहुंचाऊंगा, ऐसे ही। और भगवान चक्र निकाल करके ओ राजा पौंड्रक के सिरला लाल की जाए।
वो अपन नकली वाला गरुड़ उड़ात रहा है, भगवान के चक्र से गला कट गया ना तो धड़ाम से नीचे गिर गया एकदम। और घर गांव के मन कहे वो भगवान मर गए, वो भगवान मर गए, भगत भगत आज देखिन ना तो पर्दा हटाई तो दूठन हाथ कठवा के रहा है, बोल बाकी बिहारी लाल की जाए। ओहो देखो ये दुष्ट ला भगवान बन के हम धोखा दीस, हमारे से पूजा करवाइस, ये तो कुछ भी नहीं निकलीस। तो इसलिए भगवान बनने में आनंद नहीं है, भगवान का भक्त बनने में आनंद है। भगवान बनने में लाभ नहीं है, भगवान का दास बनने में लाभ है। अरे भगवान तो 7 दिन की भी निधि से जे दिन पैदा हुईस ना, जेल में पैदा हुई और इतना बड़े राजा कंस, शक्तिशाली कंस ला धत्ता बता करके तो सुरक्षा व्यवस्था ला तोड़ करके भगवान जब जेल से बाहर निकल लिए। आवाज का जो फर्जी भगवान बने हैं जेल में पड़े हुए हैं, बोलो बाकी बहरे लाल की जाए, जमानत नहीं मिला थी, स्थिति ये जमानत नहीं मिला थे, जेल में पड़े हैं और बाहर वाला भगवान भगवान बोले लोग बात, ये अशास्त्रीय काम नहीं करना, भगवान के सत्ता ला कोई चुनौती नहीं दे सके। इसलिए केवल भगवान के भक्त, भगवान का भजन करो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। अपनी वाणी में रस को बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो खड़े हो जाओ और खड़े हो घुटना तरह दूर कहा कि हम लंबा समय तक बैठ सकते, अपना लंबा बैठे ज्यादा नहीं रहा है तो हम भजन नहीं कथन, थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा घुटना कम हुए तो बाकी कथन नहीं सको। और खड़े हो बाद क्या बोलना है, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। हरि बोल।
जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा ओ जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हाथ उठाकर बोलो बांके बिहारी लाल की विराजमान हो जाएं। हो जहाँ सुई तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गृहस्थी कैसे होना चाहिए? गृहस्थी में सुमति होना चाहिए, सुमति, क्योंकि जो सुमति होती है ना उससे संपत्ति में वृद्धि होती है, संपत्ति की वृद्धि होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने सुंदर लिख दिया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है, अब कुमति और सुमति किसे बोलेंगे? सुमति वह है सुष्ठु नीति यस्य स सुमति, जिसकी नीति जो विधि निषेध का पालन करता है वह सुमति है, और जो विधि निषेध का पालन नहीं करता वह कुमति है। अब विधि निषेध क्या है भाई? बोले शास्त्र में जो करने के लिए कहा गया है वो विधि है, और शास्त्र में जिस कार्य को करने के लिए मना किया गया है वह निषेध है। इसका जो पालन करता है उसको विवेकी पुरुष कहते हैं। विवेक का मतलब ही है निषेध को जानना, समझना, उसका पालन करना। इसका मतलब होता है विवेक। और जहां विवेक है, सुमति है, वहां संपत्ति नाना। भगवान श्री कृष्ण का परिवार कैसा है इसको देखने के लिए ना एक बार नारद जी पहुंच गए भगवान की गृहस्थी देखने के। महाराज कैसे रहते हो, कैसे रहते भैया? यहाँ तो एक जन आदमी के एक जन पत्नी हावे हैं, ते में घोर घोर रानी ते तपानी हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान के 16,108 रानियों को कैसे निवास हुई, भगवान के सेटलमेंट कैसे हुई, थोड़ा पता लगाया जाए। तो नारद जी ना भगवान की गृहस्थी पता लगाने के लिए गए, और सबसे पहले माता रुक्मणी के महल में गए। और वहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, भगवती रुक्मणी विराजमान है, और सुंदर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी विचार में मग्न थे। शास्त्र के महाराज गुण रहस्यों तत्वों का विचार चल रहा था। तब तो माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी चले गए। नारायण नारायण, वाह वाह, आइए नारद जी, बहुत सुंदर, बड़े भाग साधु घर आए, है नहीं भाई? तो उनको सुंदर आसन दिया, भगवान ने चरण दुलाया और 2 लड्डू खाने के लिए दिया, 1 गिलास दूध दिया। महाराज
भगवान नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं, अरे छोड़ो पहले आप खा लो, खाए के बाद बात करना चाहिए। तो भगवान भी जानते हैं ये परीक्षा ले बरा है, तो क्या परीक्षा हम लेंगे। तो 2 लड्डू 1 गिलास दूध भगवान माता ने दिया। तो नारद जी दूध लड्डू लखाइस और दूध लपीस। तो अब बताओ कैसे आना हो। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मैं गृहस्थी देखने आया हूं कि आप किस तरह से निभाते होंगे। तो भगवान ने कहा दोबारा विवाह करे के मूड होते का नारद जी, एक बार तो बेंदला के चेहरा दे रहे हैं तो दोबारा मन कर रहा है क्या आपका विशेष रूप से। नारद जी कहते हैं नहीं भगवान, अब हो गए नीला के, एक बार पर्याप्त मात्रा में बेइज्जती करा चुके हैं, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब तो आपका भजन करना है, कुछ नहीं। तो क्या देखने आए हैं भगवान, मैं आपकी गृहस्थी को देखूंगा और मैं यहाँ वहां सब जगह विचरण करते रहता हूँ, तो लोगों को बताऊंगा कि गृहस्थ कैसे होते हैं। हाँ तब तो जाओ नारद जी। तो विदा लिए और दूसरी रानी के पास गए, जाम्बवती जी के पास। वहां भगवान श्री कृष्ण भगवान का पूजन कर रहे थे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हैं चौकी में भगवान सत्यनारायण विराजमान है, सामने जजमान भगवान कृष्ण और बगल में भगवती जम्बोती और सामने पंडित जी कथा कर रहे हैं। अब पंडित जी अब पहला अध्याय बताइए। ओहो नारद जी ने देखा, वाह 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 भगवान जय हो। तो पूजा समाप्त करके नारद जी को फिर आसन में भगवान ने बिठाया। भगवान ने अपनी दूसरी पत्नी जाम्बवती साथ फिर पैर धोया। 2 लड्डू लाओ नारद जी के लिए, अब 1 गिलास दूध। अभी तो खा, अरे खाओ भाई, गृहस्थ घर में आए, वो पत्नी यहाँ खाओ, यहाँ नहीं खाओ। तीसरे के यहाँ गए, अब तीसरे के यहाँ भी वैसी भगवान चौसर खेलते मिल गए। नारद जी को आया देखा तो फिर पैर धुलाया, गद्दी में बिठाया, 2 लड्डू। नारद जी कहते असने अगर 16,108 रानी अलग अलग चल दे हो तो 16 दूनी 32,000 लड्डू खाना पड़ी। बोलो बाकी लाल की जाए। वो 16,108 तो गिलास दूध होगी तो मोर तो पूरा हाथ में बिगड़ दी। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने भगवान के घर में जो द्वारा लगाए कुंडी होते हैं ना, झांक झांक के देखना चालू। तो हर रूम में हर कमरे में भगवान जी विद्यमान पाया। और नारद जी ने ये बात अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां हैं वो एक क्षण के लिए भगवान को भूलती नहीं। और भगवान का तेल के धार होते ना, तेल ऐसे डबल खाली करते ना, तो तेल के धार थे तो कैसे तेल के धारा एकदम बिना कटे पीटे गिरते एकदम निरंतर। इसलिए कहते हैं तैल धारावर चिंतन। भगवान की जो पत्नियां हैं वो तैल धारावर लगातार निरंतर भगवान के चिंतन रहती हैं और इनको भगवान का अभाव कभी नहीं होता और इसलिए सदैव भगवान इनके साथ हैं। चाहे 16,001 होए, चाहे 32,000 मतलब 216 हो जाए, कितने जितने लोग हम सब भी जो भगवान का ऐसा चिंतन करने की योग्यता पा गए, उस स्तर तक अपनी भक्ति को ले गए, तो भगवान का अभाव मिट जाएगा। भगवान हमारे साथ ही सामने नजर आने लग जाएंगे, लीला करने लग जाएंगे। तो ये बात नारद जी ने समझी। वापस आए रुक्मिणी जी के पास जहाँ भगवान विराजमान है। तो नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा देख लिया? हाँ भगवान देख लिया। अरे जो भगवान कर्ण मान होता है वो भगवान